क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए भाई। कोडिंग डिकोडिंग से पहला क्वेश्चन दिया गया कोडिंग डिकोडिंग, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो आपसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी का भी एग्जाम देने जाएंगे आप, यदि रीजनिंग आती है तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग 100% दो से तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। बताओ भाई पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। और दिया गया है यदि न्यूज को लिखा जाता है वेंस लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मेट को कैसे लिखा जाएगा। बताओ भाई पहले क्वेश्चन का राइट आंसर करिए सारे स्टूडेंट। बताओ भाई पहले क्वेश्चन का देखिए भाई क्या दिया गया, न्यूज दिया गया। देखिए भाई न्यूज, न्यूज लिखा है। न्यूज को क्या लिखा गया है, न्यूज को लिखा जाता है वेंस। क्या लिखा जाता है वेंस, तो कूट भाषा में मेट को कैसे लिखेंगे। देखिए भाई न्यूज को क्या लिखा जाता है, वेंस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमें निकालना है मेट का संबंध। बताओ भाई क्या लॉजिक लग रहा है, बताओ। ये देखिए ये एक टाइपिंग एरर है, इसमें आप लोग ध्यान नहीं देंगे, कुछ बच्चे ध्यान दे रहे होंगे इसमें। ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है भाई, ठीक है। देखिए न्यूज को लिखा जाता है वेंस, ठीक उसी प्रकार मेट को लिखना है। देखिए अल्फ़ाबेट देखेंगे तो उसी के उसी में नज़र आ रहा है, यानी कॉपी पेस्ट वाला मेथड है। देखिए क्या किया गया इसमें, देखिए डब्लू जो है आपका इधर आ गया, और इसके बाद एन जो है आपका इधर आ गया, और ई बीच का बीच में रहा, और एस जो है इधर का इधर हो गया, ठीक है। यही लॉजिक लगा दीजिए इधर किसमें मेट में। एम लिखा है और इसके बाद ए लिखा है और टी और ई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लास्ट का ज्यों का त्यों रहेगा, लास्ट का ज्यों का त्यों ही रहेगा, तो ई का तो ई ही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में चेक करिए, ओनली और ओनली ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका लास्ट में ई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन मैच कर लीजिए सारा, ठीक है। आपको वहाँ आंसर निकालना है, सबसे पहले आंसर निकालना। आप देख लीजिए यहाँ, देखिए अब क्या हो रहा है, डब्लू इधर कर दिया गया फर्स्ट नंबर पे, तो टी आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, टी आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, और एम आपका इधर आ जाएगा, एन सेकेंड नंबर पे इधर, ठीक है। ए आपका बीच का बीच में ही रहेगा। तो देखिए क्या लिखा है, एम होगा, यहाँ एम है, ये एम है, एन लिख दिया, ठीक है, एम है। क्या है, ये एम है भाई, यहाँ आपका एम हो जाएगा और ये आपका ई, ठीक है। टेम हो जाएगा, टेम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर बताओ भाई। श्रृंखला से क्वेश्चन दिया गया है, धीरे से दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करना है। अगला संख्या क्या होगा बताओ भाई। जीरो दिया गया, 7 और 26, इसके बाद 63। बताइए नीरज सिंह जी, बताओ भाई नीरज सिंह जी। रोहित जी बताइए, कुमारी सोनम। देखते हैं आप लोगों के कमेंट्स क्या कहते हैं। हमारे साथ राजेश जी आ चुके हैं, टाइम दे रहे हैं। रोहित जी गुड इवनिंग, सोनम जी कह रहे हैं, चलिए। आकाश जी ए दे रहे हैं, सागर जी ए दे रहे हैं, रोहित जी टाइम, चलिए भाई। सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद आपको डेली क्लास लेने के लिए। चलिए भाई एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक की संख्या जो है बहुत कम है। एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक भी कर देंगे, सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 0, 7, 26, 63, ठीक है। देखिए जीरो लिखा है, कर से देख लीजिए। 63 दिया गया, 63 दिया गया, ठीक है। 63, देखिए 63 कैसे आ सकता है। 4 का क्यों करेंगे और माइनस में वन करेंगे तो क्या 63 मिलेगा, मिल जाएगा। यहाँ देखिए 3 का क्यों करिए और माइनस करिए वन, 26 मिलेगा। यहाँ देखिए 2 का क्यों करेंगे, 2 का क्यों करेंगे, माइनस वन कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए जीरो है, तो यहाँ क्या करेंगे, वन का क्यों कर देंगे और माइनस में वन करेंगे, यानी जीरो भी मिल गया। अब देखिए
एक का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1। अब क्या आना चाहिए? 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब और माइनस में 1, क्या मिलेगा? 124, 124, 124 राइट आंसर होगा। ऑप्शन 124, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। देखिए क्या हो रहा है, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, ठीक है। और क्या आगे नेक्स्ट आएगा? 5 का क्यूब -1, जो कि 124 मिलेगा। 5 का क्यूब 125 -1, 124 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया भाई? इसको लगाना है सार्थक क्रम में, सार्थक क्रम में लगाना है। बताओ भाई, वार्षिक दिया गया, पाक्षिक दिया गया, मासिक दिया गया, दैनिक दिया गया, साप्ताहिक दिया गया। बताओ भाई, वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई, इसको सार्थक क्रम में लगाना होता है। सार्थक क्रम में कैसे लगा सकते हैं? देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा दैनिक, यानी नंबर 1 पहला आएगा, ठीक है। दैनिक के बाद क्या आएगा? दैनिक के बाद साप्ताहिक आएगा। देखिए दैनिक में 1 दिन होता है, साप्ताहिक में 7 दिन होता है, ठीक है। मासिक में 30 दिन होता है, 31 दिन होता है, 29 दिन, 28 दिन, ठीक। सभी को पता होना चाहिए, 31 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, ठीक है। महीने की बात हो रही। पाक्षिक नहीं पता होगा आप लोगों को, इसको नहीं पता है। पाक्षिक देखिए 15 दिन को कहते हैं। किसको कहते हैं? 15 दिन को पाक्षिक कहते हैं। वार्षिक आपका क्या होता है? 365 हो सकता है, 366 भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए क्या आएगा। सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या आएगा भाई? दैनिक आएगा, 1 नंबर। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? इसके बाद आपका साप्ताहिक, साप्ताहिक 5 नंबर। 5 के बाद का तीसरा, सॉरी तीसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा, पाक्षिक आएगा, दूसरा, दूसरा आएगा। इसके बाद तीसरा आ जाएगा और इसके बाद लास्ट में, सॉरी, ये चौथा दिया गया है, चौथा आएगा भाई। पहला मैंने कर दिया है, चौथा है, चौथा कर लीजिए। इसके बाद 1 कर लीजिए। अब देखिए 4, 5, 2, 3, 1, देखिए कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 कहें या ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कहें या ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले दैनिक 4 आएगा, 4 के बाद साप्ताहिक 5 आएगा, इसके बाद पाक्षिक आएगा, दूसरा आएगा, इसके बाद मासिक आएगा, तीसरा, और इसके बाद वार्षिक आ जाएगा। क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताओ भाई, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। बताओ भाई, ए बी सी डी 4 मजदूर हैं। बताओ भाई, ए सी से तेज काम करता है। देखिए अब दिख रहा होगा। बताओ भाई, ए सी से तेज काम करता है, बी डी से दुगना तेज काम करता है, परंतु सी से धीमा है। तो बताओ भाई, सबसे धीमा कौन है? ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ए बी सी डी 4 मजदूर हैं, ए सी से तेज काम करता है। देखिए तो ए आपका ऊपर हो जाएगा, ए सी से तेज काम करता है, ठीक है। ए सी से तेज काम करता है। अब देखिए इसके बाद बी डी से दुगना तेज काम करता है। बी जो है डी से क्या करता है? दुगना तेज काम करता है। तो बताओ भाई, बी को कहाँ बैठा दिया जाए? इसको थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अब बताओ भाई, क्या कर रहा है? बी डी से दुगना तेज काम करता है। बी जो है वो डी से क्या कर रहा है? दुगना तेज काम कर रहा है। तो देखिए दुगना हो जाएगा, 1 और 2, दुगना तेज काम कर रहा है। किससे? बी से, सॉरी, बी जो है, बी काम कर रहा है डी से दुगना तेज। बी को यहाँ बैठा देंगे तो देखिए दुगना तेज काम हो जाएगा डी से, ठीक है, कर रहा है, ठीक है। बी जो है दुगना, फर्स्ट सेकंड दुगना का तेज काम कर रहा है। इसके बाद देखिए क्या करा, परंतु सी से धीमा है। परंतु देखिए सी से धीमा है, बी जो है डी से दुगना तेज काम कर रहा है, देखिए फर्स्ट सेकंड। इसके बाद परंतु सी से बी मतलब धीमा है, तो देखिए धीमा मतलब नीचे आ गया। अब देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा, परंतु सी से धीमा है, तो सबसे धीमा कौन है? बताओ भाई, सबसे धीमा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे धीमा कौन है? और सबसे तेज कौन है? ए। सबसे तेज कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। और सबसे धीमा कौन हो जाएगा? तो डी। राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया। मिसिंग नंबर का बताएंगे सारे स्टूडेंट। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी। बताओ भाई, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। कहाँ पर फिल करना है? यहाँ पर। बताओ भाई, क्या राइट आंसर रहेगा? ये तो सभी को पता होना चाहिए कि हमको कैसे निकालना है। 7 और 4 क्या 8 हमको बनाना है, और 13 19 से क्या हमको 14 बनाना है? तो नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? मैंने आपको ये बात बताई है कि जब जब आपको दो छोटे नंबर दिखें, दो छोटे नंबरों से हमको एक बड़ा नंबर पे पहुंचना होता है। ठीक है, तो देखिए 1 और 2, ये दोनों छोटे हैं, एक बड़ा नंबर प्राप्त है। ये दोनों छोटे हैं, एक बड़ा नंबर प्राप्त है। ये दोनों छोटे हैं, यानी ये भी आपको बड़ा नंबर प्राप्त होगा। तो देखिए, हमको ये तो पता चल गया इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, किस टाइप से लगाना है, किधर से किधर जाना है। हमको 13 और 7 का कुछ भी करना है, हमको 84 लाना है, और 4 और 19 का जो भी कुछ भी करना, मल्टीप्लाई करें, सम करें, कुछ भी करें, हमको 72 लाना है। ये बात हमको ज्ञात हो चुकी है। अब देखिए कैसे लगा सकते हैं, बताओ भाई। तो देखेंगे पहला पहला इसमें देखिए, पहले हम क्या कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया, क्या दिया गया बताओ भाई। 7 दिया गया, और क्या दिया गया? 13 दिया गया। 84 हमको प्राप्त है। देखिए कैसे बना सकते 84। 13 में माइनस कर लीजिए 1। 13 में माइनस 1 करेंगे तो हमको 12 प्राप्त होगा। क्या? 12 प्राप्त हो जाएगा। ये 7 का 7 रखिए, बार सतह क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 84 मिलेगा। 84 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, नीचे वाले में देखिए, सेकंड पे देखिए। सेकंड पे देखेंगे तो दिया गया 4, 4 दिया गया है, और 19 दिया गया, और आपको 72 दिया गया। देखिए क्या करेंगे, 19 से माइनस कर दीजिए एक 1। 19 से माइनस 1 करेंगे, कितना मिल जाएगा? 18। तो ये 4 है, 4 का 4 ज्यों का त्यों उतारेंगे, कितना हो जाएगा? 72 मिलेगा। 72 हो जाएगा। यानी हमको क्या कर रहा है, माइनस एक बंद कर दीजिए, बीच वाले में से एक माइनस बंद करिए, और मल्टीप्लाई लगा दीजिए, हमको प्राप्त हो जाएगा आगे की संख्या। ठीक है, यहाँ भी वही कर दीजिए, यहाँ कर लीजिए। 8 है, 14 दिया गया, यहाँ माइनस 1 कर लेंगे, माइनस 1 करेंगे 13 मिलेगा। 13 मिल जाएगा। यहाँ आपका कितना? 8 आ जाएगा। कितना? 13 8 कितना होता है? 104। 104 प्राप्त होगा भाई। क्या प्राप्त होगा? 104। 104 प्राप्त होगा। यहाँ पर कितना फिल करना पड़ेगा? 104 फिल करना पड़ेगा। 104 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा? आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। देखिए बीच वाले से माइनस माइनस 1 कर दीजिए, बीच वाले से माइनस 1 करिए, और मल्टीप्लाई लगा दीजिए। ठीक है, बीच वाले माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर है 5, कहें या 6 होगा, ठीक है, जो भी हो 5 डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया। बताओ भाई, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो या 6 है, देखिए कौन सा होगा। ये 5 था, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 डाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। बताओ भाई, यू डब्ल्यू की बहन है, और यू टी की पत्नी है, डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, तो डब्ल्यू टी का क्या लगेगा, ये पूछा जा रहा है। डब्ल्यू जो है टी का क्या लगेगा? बताओ भाई, एक बार देखते हैं आप लोगों के कमेंट्स क्या कह रहे हैं। कौन कौन यूजीसी बिल का सपोर्ट कर रहे हैं भाई? यूजीसी बिल का सपोर्ट कौन कर रहा है भाई? कोई नहीं कर रहा होगा। यूजीसी यूजीसी बिल का कौन सपोर्ट करेगा? बताओ भाई, यूजीसी बताओ भाई, कौन सपोर्ट कर रहा है? ये तो भाई गलत है, यूजीसी का सपोर्ट करना गलत है हमारे हिसाब से। ठीक है, गलत है भाई। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 6।
राजेश जी, राजेश कुमार जी, आंसर नहीं कर रहे आप। सागर जी और क्वीन जी क्या बात है, आज क्वेश्चन नहीं कर रही हैं आप? बताओ भाई, आज आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। संख्या जो है काफ़ी जुड़ी हुई है लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं। सतीश भाई टू, 2 से 3 बार ही कमेंट किया करो। हाँ राइट बात है, 2 से 3 बार ही कमेंट करो, बहुत कमेंट कर देते हैं। 2 से 3 बार आप जवाब दे देंगे तो हमको पता हो जाएगा, ठीक है। यदि नहीं कमेंट देख पाए, एक नहीं देखा, दो नहीं देखा, क्या तीसरा भी नहीं देखेंगे? तीसरा देख लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, क्या कह रहा क्वेश्चन में, यू डब्लू की बहन है। देखिए भाई, यू जो है ये किसकी बहन है भाई? डब्लू की बहन है। यू जो है ये किसकी बहन है? तो डब्लू की, माइनस का साइन देंगे, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यू टी की पत्नी है। यू जो है ये टी की क्या है भाई? यू जो है ये टी की क्या है? पत्नी है, यानी ये पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। पत्नी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है डब्लू के का दूसरा पुत्र है। डब्लू जो है ये के का दूसरा पुत्र है भाई। ये के का ये दूसरा पुत्र है, एक और पुत्र होगा इसका, एक और पुत्र है, अब पता नहीं कौन सा पुत्र है, ठीक है। एक ही यहाँ आपको डिनोट किया गया है, लेकिन एक पता नहीं कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डब्लू टी का क्या है। अब देखिए डब्लू टी का क्या लगेगा ये बताना है। डब्लू जो है ये टी का क्या लगेगा ये पूछा जा रहा है आपसे। डब्लू टी का क्या लगेगा? देखिए ये क्या है, भाई बहन है आपस में, आपस में भाई बहन है, आपस में भाई बहन है, ये है पति, ठीक है, ये पत पत्नी है। तो बताओ भाई, ये पत पत्नी है और ये क्या है, ये भाई बहन है। बताओ भाई क्या लगेगा? डब्लू जो है क्या लगेगा? पति की पत्नी का भाई कौन लगता है? बताओ भाई, साला लगेगा। कौन लगेगा भाई? साला। साला लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है। बताओ भाई, पृथ्वी दिया गया, इसके बाद बृहस्पति और सौरमंडल। बताओ भाई क्या राइट आंसर रहेगा? नीरज सिंह जी करिए भाई, आप सिलोग स्पेशलिस्ट हैं और वेन डायग्राम भी आप स्पेशलिस्ट हैं। बताओ भाई क्या राइट आंसर रहेगा नीरज सिंह जी? आपके देखते हैं कमेंट्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के। रोहित जी, सर आप भी यूजीसी का सपोर्ट करिए। नहीं करेंगे भाई, है क्यों सपोर्ट करेंगे भाई रोहित जी? रोहित, मैं भी जनरल हूँ और गलत यूजीसी का एक्ट तुमको पहले से ही 15% छूट मिल चुका है भाई। देखिए, जनरल ओबीसी से हमको मतलब नहीं है, जो चीज़ गलत है भाई गलत हो, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। जो चीज़ भाई गलत बन रहा है वो गलत है भाई। ऊंची जात वाले अंधभक्त नहीं करेंगे सर। अरे भाई, जो चीज़ गलत है भाई गलत, जनरल हो चाहे कुछ, ठीक है। और नीरज रोहित जी, मैं ओबीसी में आता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जनरल में आता हूँ, मैं ओबीसी में आता। जो चीज़ भाई गलत है वो गलत है भाई, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन यहाँ पहले क्वेश्चन करिए भाई, क्वेश्चन करिए भाई, बाद में यूजीसी को देखेंगे। पहले क्वेश्चन बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। गलत सही का वो भी बता देंगे, क्यों गलत है क्यों सही है, ठीक है। ये देखिए, पृथ्वी है, बृहस्पति है, सौरमंडल। देखिए तो सौरमंडल की बात करेंगे तो ये हमारा एक सौरमंडल हो जाएगा, क्या? सौरमंडल हो जाएगा, ठीक है। सौरमंडल के अंदर ही क्या आ जाएगा आपका? बृहस्पति, एक आपका ये प्लेनेट हो जाएगा, एक आपका ये प्लेनेट यानी पृथ्वी। ये आपका पृथ्वी, एक ये आपका बृहस्पति। अलग अलग दोनों रहेंगे, क्यों रहेंगे? क्योंकि ये दोनों ग्रह हैं, ग्रह हैं इसलिए अलग अलग रहेंगे। ये आपका सौरमंडल हो गया और ये आपका क्या हो गया? पृथ्वी मान लीजिए इसको पृथ्वी, चाहे इसको पृथ्वी मान लीजिए चाहे इसको, ठीक है। ये आपका क्या फिर हो जाएगा? ये आपका बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बृहस्पति हो जाएगा और ये आपका क्या है? सौरमंडल, ठीक है जी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई,
और क्वेश्चन नंबर कितना होगा 7 8, कुछ भी हो, क्वेश्चन नंबर 8 डाल लीजिए। मैथ का क्वेश्चन है, बताओ एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया जाता है, इसके बाद उसे 10% कम भी कर दिया जाता, तो उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है ये बताना है। बताओ भाई, एक बार क्या हो रहा 10% बढ़ रहा है, और एक बार क्या हो रहा 10% कम हो रहा। तो बताओ भाई उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। बताओ भाई उसके वेतन में ऑल ओवर बताना है कितना परिवर्तन हो गया है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया जाता है। देखिए वेतन जो होता है 100% होता है, सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हुआ भाई 10% इंक्रीज हुआ, यानी +10% किया गया है, ठीक है। +10 हुआ यानी 110 हो जाएगा। 100 का 10% कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा, 110। अब इसके बाद देखिए 10% कम कर दिया गया, इसके बाद में क्या होता है, इसी को 10% कम किया गया। 10% कम करेंगे तो कितना बचेगा बताओ भाई। 10% कम करना है, 110 है, 110 है, कितना है 110। इसको क्या 10% कम कर दीजिए तो 90 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कटा, ठीक है, और गैर नमाया 99 कितना आ जाएगा 99 यानी 99 आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। 110 का 10% कम भी करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, यानी 99 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा भाई 99 मिलेगा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। अब बताओ भाई उसका वेतन कितना था 100 था, 100 से कितना हो गया 99 रह गया। 100 पहले मिलता था, अब उसको 99 मिल रहा, माइनस की 1% क्या हुई है हानि हुई, माइनस की 1% हानि हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। बेसिक से आप लोग समझ गए। बताओ भाई अब ट्रिक से देख लीजिए, ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को कैसे लगाना होता है। तो एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपान में 100, ठीक है। जब दो बार वृद्धि होती है तब क्या करना है, दो बार वृद्धि नहीं, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो आपको कैसे लगाना होता है, इस टाइप से क्वेश्चन को लगाना होता है। ये बेसिक से लगा दिया, ठीक है, बेसिक से आप समझ गए। दूसरा मेथड देखिए, देखिए क्या हुआ, सबसे पहले 10% बढ़ा यानी प्लस हुआ 10%, इसके बाद -10 हो गया, इसके बाद -10 हो गया, प्लस माइनस यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 10 और गुणे में 10, ठीक है। अब इसके बाद बटे में क्या आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, बटे में 100, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, दो जीरो से। अब ये देखिए प्लस का 10 -10 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ भाई। तो आपका कितना बचेगा -1% आ जाएगा, -1%, ठीक है, -1%। तो इस टाइप से भी लगा सकते हैं, दोनों टाइप आपको बता दिया। बताओ भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, देख लेते हैं एक बार आप लोगों की समस्या, किसी की कोई समस्या है बताओ भाई। 10 10 ठीक, राइट नीरज सिंह जी राइट है। हाँ राइट है, बिल्कुल राइट है। सतीश भाई सर मेडल देंगे खुश होके। हाँ चलिए, सही बात है, सतीश जी को मेडल मिलेगा। बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, इनके पास नेट है भाई, इनके पास फ्री का नेट है, तो ये नेट का मिसयूज नहीं करते हैं, यूज कर रहे हैं भाई। इसीलिए 20 20 कमेंट झोंक दे रहे हैं कि हम अपना नेट का वसूली करेंगे। नहीं कहा जाता भाई, आ जाओ अपनी अपनी वसूली करते हैं, तो ये इनका यही काम है वसूली करने का। भाई नेट की वसूली कर रहे हैं इसीलिए ये कमेंट धकियाए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट धकिया रहे हैं ये। चलिए भाई कोई बात नहीं, अभी मेरे पास कुछ है भी नहीं, नहीं तो इनको तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करवा देते। चलिए भाई सब लोग क्लास को शेयर कर दो, हाँ ये बात कोई अच्छी रही। हाँ ये अब अच्छा कमेंट किया, ये कुछ दिमाग का कमेंट कर दिया अब की बार। ऐसे आप लोग भी कमेंट किया करो, सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। हाँ वसूली दादा, हाँ वसूली दादा इनको कहेंगे, इनका नाम ही वसूली दादा रख देते हैं। चलो भाई सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी महान दया होगी और मेरे लिए खासकर होगी। चलो भाई बताओ क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 है। और अभी मैथ का क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन फिर टपक गया। बताओ भाई रीजनिंग का करिए क्वेश्चन, 9 का 96 होगा सर। देखिए नीरज सिंह जी दे रहे हैं 96, देख लीजिए भाई। देखिए भाई क्या है 90, 15 से 90 जाना है,
203 से कहाँ जाना है, 1015 पर। इसके बाद 16 से क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। बताओ भाई कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए 15 से हमको कहाँ जाना है भाई, 90 पर जाना है, यानी 19 पर पहुँचना है, 90 पर पहुँचना। ठीक है, तो देखिए 5 और एक 6 कर लीजिए। 5 है कितना हो जाएगा, 6, और 6 हो जाएगा, और इसके बाद 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 90 प्राप्त हो जाएगा। राइट, हाँ राइट है। अब देखिए समझ गए, इसमें लॉजिक समझे आप लोग क्या हो रहा है, कि यानी सम किया जा रहा है, संख्याओं को क्या किया जा रहा है, सम। अब देखिए यहाँ इसको सम करिए, यहाँ लगाते हैं, 2 दिया गया, 0 दिया गया, 3 दिया गया, इन सभी को जोड़िए, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 5 आ जाएगा। क्या 5 गुणे में 203 करिए, गुणे में 203 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1015। देखिए 1015 दिया गया है। ठीक है, इसको इसको मिला, और ये आपका मिल गया। ठीक है, यानी आपको ये भी सम करना है। ठीक है, इसको भी सम करिए, 1 और 6 को सम करिए तो कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई 16, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते, बताओ भाई, 16 सत्ते कितना होता है, तो 112 होता है, 112 होता है। नीरज सिंह जी आपने 96 कैसे कर दिया, बताओ भाई, 112 होना चाहिए। भाई नीरज सिंह जी मैं तो आंख मीच के आपका आंसर राइट कर देता हूँ। ठीक है, और ये भी राइट करने वाला था, और कर देता तो सारे स्टूडेंट कहते देखिए सर भी गलत लगा देते हैं। तो देखिए इसका 112 होगा भाई, 112 राइट आंसर होगा। नीरज सिंह जी बताओ भाई कहाँ आपने मिस्टेक की है, बताओ नीरज सिंह जी। 9 का डी होगा, अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, 9 का डी होगा। अब सही है, सतीश जी भी दे रहे हैं 112 होगा सर जी, हाँ 112 राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10, यदि 5 + 7 बराबर 21 दिया गया एवं 9 + 4 बराबर दिया गया 31, तो 7 + 9 बराबर क्या होगा, बताओ भाई। सर गलती से हो गया था कमेंट, कोई बात नहीं है, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं भाई, हम सोचे कि आपने 96 निकाल दिया कैसे हो करके। चलिए भाई बताओ, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आकाश जी, नाइस सर कह रहे हैं आकाश जी, थैंक यू भैया आकाश जी आपको। नीरज सिंह जी आंसर होश में करो, एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा। और सुधारने का, हाँ बिल्कुल राइट बात है नीरज सिंह जी, हाँ ये तो बहुत अच्छा कमेंट किया गया नीरज सिंह जी। कोई बात नहीं, यहाँ तो मौका दिया जाता है। सर यूपी बैच कैसे लें, देखिए यूपी पुलिस सभी को पता होगा, 32,000 कुछ वैकेंसी आई है, 32,000 प्लस वैकेंसी आई है। ठीक है, यूपी पुलिस की। ठीक है, तो देखिए यदि आप मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे तो मैथ और रीजनिंग आपको यहीं पर कंप्लीट होगी, इसी आपको चैनल पे मैथ और रीजनिंग मिल जाएगी भाई, मैथ और रीजनिंग आपको मिलेगी। इसमें जो क्वेश्चन मैं लाता हूँ डेली के डेली मैथ एंड रीजनिंग के लाता हूँ। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए, यानी P/Q होते हैं, वो कहीं ना कहीं एसएससी में पूछा गया हो या यूपी पुलिस में पूछा गया हो। ठीक है, और नीरज सिंह जी आप देखिए यहाँ पे आ जाइए, टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम लिंक पे आपको यूपी पुलिस के क्वेश्चन में डालता हूँ, कुछ के रूप में डालता हूँ। टेलीग्राम टेलीग्राम की जो लिंक होगी वो मैं लगा दूंगा। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में लगा दूंगा, अंत में लास्ट में लगा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको क्विज के रूप में क्वेश्चन मिलेंगे, और मैथ रीजनिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, डेली के डेली मैथ रीजनिंग हो रही। और आपकी जीके जीएस की बात करेंगे तो जीके जीएस जो होती है वो आपकी पढ़ा रही हैं प्रिंसी मैम, 4 बजे उनका सेशन होता है, 4 बजे रिकॉर्डेड क्लास रहती है उनकी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास 4 बजे रहती है, 4 बजे, 4 बजे शाम को 4 PM पे रहती है। जीके जीएस की बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 बजे जीके एंड जीएस, और आपको यहाँ पढ़ाती हैं प्रिंसी मैम, और ये बहुत दूर से क्लास लेती हैं प्रिंसी मैम, जो हैं ये आपकी क्लास लेती हैं भोपाल से, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसी मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, आपको सेशन लेना चाहिए 4 बजे।
4 बजे शाम को डेली। और मैथ रीजनिंग आपको हम कंप्लीट कराएंगे। बाकी क्वेश्चन कुछ उस पर टेलीग्राम पे डालते रहते, तो उस पर आ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए आप। मेरे से चलिए भाई, आप क्वेश्चन करिए। टोटल कंप्लीट बैच, हाँ अजय कुमार कह रहे टोटल, देखिए टोटल कंप्लीट बैच भी बना देंगे, बस आप लोग जब कहेंगे तो आपको बैच भी पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग ये सपोर्ट करेंगे, कहेंगे कि सर बैच बना दीजिए, तो आपका बैच बन जाएगा। एक दो टीचर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और जीके जीएस फ्रेंसी मैम ले लिया करेंगे क्लास, मैथ रीजनिंग मैं लिया करूँगा आपकी, और बाकी जो हिंदी वगैरह है एक आधे और सर को जोड़ दूंगा। ठीक है, अच्छे से अच्छे। चलो बताओ भाई क्या होगा। ये दिया गया 21, देखिए 5 क्या है भाई, 5 है, और प्लस है 7, बराबर क्या बनाया गया, 21 बनाया गया। अब देखिए कैसे बनाया गया। 7 5 कितना होता है भाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 12, और इसका रिवर्स कर दिया गया, यानी पलट दी गई संख्या। ठीक है, इसको इधर किया गया, इसको इधर के कर दिया गया, 21 मिल गया। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, 9 + 4, 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, यानी 31 हो जाएगा। 31 प्राप्त है। अब देखिए 7 + 9, 7 + 9 कितना होगा, 9 7 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 9 6 15 116, सही है। और इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, इसको इधर करेंगे, 61 आएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया, देखिए 261 दिया गया, ये गलत है, 261 नहीं होगा। ठीक है, 61 होगा, 61 होगा, 61 राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई, राइट आंसर 61 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया भाई, बताओ भाई। त्रिलोक का क्वेश्चन आ गया है, बताओ भाई। त्रिलोक का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 होगा जो भी हो। ठीक है, 12 डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। बताओ भाई, देखते हैं आप लोग कमेंट्स क्या कहते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं अब। सिंगर जी कह रहे हैं, जिसने धैर्य रखना सीख लिया उसने हर मुश्किल को हराना भी सीख लिया है, क्योंकि वक्त चाहे जैसा भी हो गुजर जाता है। बिल्कुल राइट बात है। देखिए, सभी के आगे समस्याएं आती हैं। ठीक है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, और दिन ऐसे होते हैं ये एक जगह रुकते नहीं हैं कि ठहर जाएं, तो ठहरते नहीं हैं दिन। दिन का सभी का चेंजमेंट होता रहता है भाई। आज अच्छा दिन है तो कल बुरा भी दिन आएगा, तो दोनों का सामना करना पड़ता है इंसान को। यही एक लाइफ होती है, इसी को लाइफ कहते हैं। कभी अच्छा दिन है, कभी बुरा भी दिन आएगा। ठीक है, तो इन दोनों से फेस करिए। क्या खूब कहा आपने भाई, हाँ दिल खुश हो गया। 61 सर कर लीजिए ऑप्शन। वेलकम सागर सर जी, शायर जी और सिंगर जी। हाँ, सिंगर जी का एक जो कहते हैं कि जब एंट्री ही मारते हैं तो एक अपना जो उनके अंदर एक बखूबी पाई जाती है उसको लेकर ही आते हैं। तो इंसान को जिसके अंदर जो कहें एक्टिविटी कहें, ठीक है, तो उसको तो पेश करना ही चाहिए। जिसके अंदर जो है उसको निखारना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो निखारते नहीं अपनी चीज़ को, तो निखारना आना चाहिए भाई। सभी के अंदर एक्टिविटी होती है कुछ ना कुछ, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या एक्टिविटी है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। नीरज सिंह जी देखिए, नीरज सिंह जी राइट आंसर किया, 11 का आंसर बी होगा। नीरज सिंह कह रहे बी होगा, ना तो एक ना तो बी। चलिए देख लेते हैं भाई क्या कह रहा। कुछ दरवाजे जो हैं, कुछ दरवाजे क्या हैं भाई, कुछ दरवाजे जो हैं चट्टाने हैं, यानी कुछ पार्ट आपका दरवाजा और चट्टानों का। ठीक है, ये दरवाजा होगा, ये आपके चट्टाने होगा। ठीक है, राइट। अब इसके बाद कुछ चट्टाने लकड़ी हैं, कुछ चट्टाने जो हैं ये क्या हैं भाई, लकड़ी हैं। कुछ चट्टाने क्या हैं, तो लकड़ी हैं। ठीक है, कुछ चट्टाने हैं यानी इसका कुछ पार्ट दोनों में सबमिट है। ठीक है, कुछ चट्टाने लकड़ी हैं और कुछ दरवाजा क्या चट्टाने हैं। अब देखिए निष्कर्ष यानी कंक्लूजन देखेंगे, कुछ दरवाजे लकड़ी हैं। देखिए कुछ दरवाजे जो हैं क्या लकड़ी हैं, देखिए लकड़ी और दरवाजे का कोई संबंध नजर आ रहा तो नहीं आ रहा, तो यानी ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होगा।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कोई लकड़ी जो है चट्टान नहीं है। कोई भी लकड़ी क्या चट्टान नहीं है? तो है, देखिए कुछ पार्ट इसका हिस्सा है चट्टान में, ठीक है, तो कुछ है पार्ट, लेकिन इसमें कह रहा कोई लकड़ी चट्टान नहीं है, यानी आपका ये भी गलत कह रहा है, ठीक है। तो यानी कौन सा ऑप्शन नंबर, ना तो एक ना तो बी, ठीक है, जो कि नीरज सिंह जी ने सबसे फास्ट आंसर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैथ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसको गलत है, तो करिए। बताओ भाई, 3, 5 और 15 का चौथा समानुपाती। बताओ भाई, इस टाइप से भी क्वेश्चन हो चुके हैं, समानुपाती बताना है, चौथा अनुपाती बताना है आपको, चौथा चौथा समानुपाती याद करना है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, क्वेश्चन नंबर 12 कहें या 13 होगा, क्वेश्चन नंबर 13 होगा। क्या दिया गया? 3, 5 और 15। देखिए 3 दिया गया, और इसके बाद 5, और यहाँ लगा लीजिए समानुपात का चिन्ह 15, और आपको निकालना है चौथा, ठीक है। 3 हो गए, चौथा यानी एक्स चिपका दीजिए उसके पास में, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? लिखने का तरीका हमको नहीं देखना, हमको देखना है आंसर निकालना है। मल्टीप्लाई इसका इसका इसमें कर दीजिए, अंदर अंदर बाहर बाहर का, ठीक है। लिखने का तरीका ये होता है आपका, 3/5 हो जाएगा, बराबर में आपका 15/x हो जाएगा, ये होता है तरीका, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है, लेकिन हमको सीधा डायरेक्ट लगा देना होता है, ठीक है। क्या कर देंगे यहाँ, 15 × 5 में एक्स इजुकल टू निकाल रहे हैं, एक्स इजुकल टू निकालेंगे, बटे में 3, काट दीजिए, सॉरी ये काट दिया मैं, ये काटना चाहिए, इस पे 15, 5 25, 25 राइट आंसर, 25 राइट आंसर, ठीक है। ऐसे भी लगाएंगे वही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए भाई, क्या होगा? 25, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, सरल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई, आपका कैलेंडर से क्वेश्चन आ गया। बताओ भाई, कैलेंडर से क्वेश्चन आ गया, 14 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या बताना। सोमवारों की संख्या कितनी है? यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार दिया गया है, गुरुवार दिया गया है, तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या क्या होगी? बताओ भाई। बताओ भाई क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखिए भाई, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, देखिए भाई 25 तारीख को क्या दिया गया? गुरुवार, ठीक है। के बाद 25 के बाद देखिए, पहले हम सोमवार को देखेंगे, लास्ट सोमवार कब पड़ रहा है, लास्ट सोमवार कब पड़ रहा है ये देखेंगे। 25 के बाद 16, 17, 18, और 25 के बाद 16 कर रहा हूँ, 25 के बाद 26, 26 होगा, उसके बाद 27 होगा, उसके बाद 28 हो जाएगा, और इसके बाद 29 हो जाएगा। देखिए गुरुवार के बाद क्या आना चाहिए? शुक्रवार। 26 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार। इसको क्या हो जाएगा? 27 को शनिवार। 28 को रविवार। क्या रहेगा भाई? रविवार। और इसके बाद सोमवार आ जाएगा। 29 को क्या आएगा भाई? सोमवार आ जाएगा। 29 को आएगा सोमवार, ठीक है। 29 को सोमवार, 29 को सोमवार पड़ा, ठीक है। 29 को सोमवार पड़ा है, आपसे निकालना है कि इसी महीने में आपको ये बताना है कि सोमवारों की संख्या कितनी होगी। तो 29 को सोमवार, अब इसके बाद पीछे जाएंगे कब सोमवार मिलेगा, तो 29 में से 7 घटाइए, 29 में -7 करेंगे तो आपको कब मिलेगा? सोमवार, यानी 22 को मिलेगा। सोमवार 22 को एक मिलेगा, ठीक है। एक 29 को है, यहाँ डाल लीजिए भाई 29, 29 एक ये दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद 22 को मिला, अब 22 में से 7 घटा दीजिए, 22 में से 7 घटाएंगे तब कब मिलेगा?
बताओ भाई, 16 4 20, 15, 15 को मिलेगा, 15 को मिलेगा सोमवार। इसके बाद देखिए 15 से -7 करिए तो आपको कब मिलेगा, 8 तारीख सोमवार मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद 8 से -7 करिए, 8 से -7 करेंगे तो कब मिलेगा, 1 तारीख को भी सोमवार। ठीक है। यानी आपको कितना सोमवार मिलेगा, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5। 22 को मिलेगा, 15 को मिलेगा, 8 को मिलेगा, 1 को मिलेगा, और एक ये आपका 29 को, 29 को लास्ट वाला सोमवार 29 को। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों कमेंट क्या कह रहे हैं। तो भारत का सर्वोच्च अवार्ड दिया जाना है। ओहो, बहुत सारे कमेंट कर कर रहे हैं भाई, बिल्कुल राइट बात। चलिए भाई, नीरज भाई आंसर सही करो, कमेंट मत देखो। और 5 बार, 5 बार आएगा, हाँ 5 बार आएगा, राइट है। सिंगर जी, माउंट से जयपुर जा रहा हूँ सर जी, लाइव प्रोग्राम से। हाँ ठीक है, जयपुर पहुँचिए सिंगर जी। और आप लाइव प्रोग्राम भेज भी दिया करो भाई, सिंगर जी, लाइव प्रोग्राम भेज दिया करो। चलिए सागर जी, 5 5 सारे स्टूडेंट 5 दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सर पुट से लगाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बताओ भाई, पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ भाई, रेलवे में क्या राइट आंसर रहेगा। सागर जी, हिमांशु जी आ चुके हैं। डी क्वेश्चन नंबर 15 होगा, क्वेश्चन नंबर 15। अब बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर करिए आप लोग। भाई सजा देना है इसको, अर्थ को ढंग से सजाना है। सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को भाई शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक तो करते रहा करो भाई, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ये सब बातें कहने लायक नहीं होती हैं। ठीक है, आप लोग अपने मन से ही कर दिया करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर। चलिए भाई, 31 452। अब नीरज सिंह क्या कह रहे हैं, सॉरी सिंगर जी क्या कह रहे हैं। अब भाइयों कहे तो काहे साही सुनो फिर। सिंगर जी, ये आपका कमेंट नहीं समझ पाए भाई। सिंगर जी, आप अपनी लिंक को डाल दो भाई, कमेंट्स बॉक्स में डाल दो। चलिए, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी लिंक डाल दिया करो जब भी आपका प्रोग्राम हुआ करे। चलिए भाई, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 किसने आंसर दिया, अभी किसी ने दिया। 15 का डी दे चुके हैं, सागर जी दे चुके हैं, आकाश जी भी दे चुके हैं, नीरज सिंह भी दे चुके हैं, सभी लोग दे चुके हैं, डी 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 सभी लोग दे रहे हैं। चलिए भाई, देख लेते हैं आप लोग डी आंसर दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए बताओ भाई, सबसे पहले अपराध होगा तभी तो कुछ बनेगा। अपराध ही नहीं होगा तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो यानी 3 नंबर पहले आ गया, अपराध करेगा कोई व्यक्ति। ठीक है। जब अपराध करेगा तो उसको पुलिस पकड़ेगी, उसको पुलिस क्या करेगी भाई, पकड़ेगी। क्या पुलिस ही दंड दे देगी, तो नहीं देगी। पुलिस क्या दंड देगी, तो नहीं देगी। पुलिस, इसके बाद पुलिस, अब देखिए, पुलिस के बाद पुलिस ले जाएगी किसके पास भाई, न्यायाधीश के पास। किसके पास, न्यायाधीश के पास ले जाएगी, यानी 4 नंबर आना चाहिए। न्यायाधीश के पास जाएगा मुजरिम, फिर न्यायाधीश देखेगा देखेगा कि इसने बड़ा केस कर दिया या छोटा केस किया है। ठीक है। एक मर्डर किया या 2 मर्डर किया, एक मर्डर करेगा 2 मर्डर करेगा, बात एक ही पड़ेगी, सजा एक ही होगी। ठीक है। तो देखेगा छोटा मोटा कुछ केस किया होगा तो ऐसे ही रफा दफा कर देती है, और बड़ा होगा तो अच्छे सजा मिलती है। तो देखिए, न्यायाधीश के पास जाएगा। न्यायाधीश के पास जाने के बाद न्यायाधीश क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। निर्णय लेंगे, निर्णय लेंगे कि इसने कैसा क्या रेप जुर्म किया है, जो भी किया है। ठीक है, यानी 5 नंबर आएगा।
फिर इसके बाद देखिए, जब न्यायाधीश निर्णय लेंगे तो उसको दंड मिलेगा। कैसा मुजरिम है, जिस प्रकार मुजरिम होगा उसको वैसा ही दंड दिया जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर सभी स्टूडेंट ने दिया था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब बताओ भाई, मैथ का क्वेश्चन है। बताओ भाई, ए बी क्रमशः 7 घंटे और कितना 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइपों को एक साथ शुरू में टैंक भरने में कितना समय लगेगा? बताओ भाई। बताओ भाई, क्या राइट आंसर रहेगा? बताओ भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बताओ भाई, बताइए भाई, करिए। देख लेते हैं आप लोग कमेंट क्या कहते हैं। हम्म। भाई सिंगर जी, व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर कर देता हूँ, देख लीजिए भाई, व्हाट्सएप में सभी शेयर हो जाएगी, लिंक कर दीजिए भाई। व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप में शेयर करिए। बताओ भाई, 16 का बी, नीरज सिंह जी बी दे चुके हैं, सिंगर जी बी बी बी। आज हमारे साथ मौसम जी आ चुके हैं, मौसम जी। मौसम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में। देखिए भाई, बी बी पता नहीं आप लोग क्या क्या आंसर कर रहे हैं। चलिए भाई, देखिए भाई, ए बी एक टैंक को क्रमशः कितना 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं? देखिए भाई, ए जो है कितने घंटे में भर रहा है? बताओ भाई, ए जो है कितने घंटे में भर रहा है? तो 7 घंटे में। बी जो है कितने घंटे में भर रहा है? तो बी भर रहा है आपका कितने घंटे में? 10 घंटे में। 10 घंटे में। और जबकि सी पाइप है उसको 14 घंटे में खाली कर रहा है। सी जो है ये खाली कर देता है, ये दोनों प्लस कर रहे हैं, ये भर रहे हैं, सी खाली कर रहा है कितने? 14 घंटे में खाली कर रहा है। बताओ भाई, इन तीनों का एलसीएम बताओ क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम देखिए, सबसे पहले क्षमता निकाल लीजिए कि टंकी की क्षमता निकालिए कितनी है। तो देखिए, 7, 14, 10 का एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा? निकाल लेते हैं। 10, 70 हो जाएगा क्या? एलसीएम 70 होगा? 70 ही होगा क्या? नीरज सिंह बताओ भाई, 70 ही होगा क्या? 14 दिया गया, 7 दिया गया। 14 और 10 और 7, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 पंचे 10। ठीक है। और यहाँ आपका 5, 1 और 7 और 7, 7 पना 35 दूना 70, राइट है। 70 होगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम की बात करेंगे 70, यानी टंकी की क्षमता आ गई 70 लीटर। ठीक है, अब इनकी देखिए पाइपों की क्षमता निकालिए, सिंगल सिंगल। सभी पाइपों की सिंगल सिंगल निकालिए। इसकी क्या हो जाएगी? इसकी बताओ भाई क्या हो जाएगी? 70 का भाग लगाइए तो कितना बार जाएगा भाई? 10, 10 बार जाएगा। इसकी क्या क्षमता हो जाएगी बताओ? 14×5 70। इसकी क्या क्षमता हो जाएगी? तो 10×7 70। इसकी जो क्षमता है ये लिख दी, ठीक है, ये क्षमता लिख दी, ठीक है। इनकी सबकी क्षमता पता हो गई। 14×5 70, राइट है। 7×7 70 और 10×7 70। अब देखिए भाई, ये काम जो करेगा ये 5 घंटे में करेगा, ये 7 घंटे में कर सकता है, और ये आपका 10 घंटे में कर सकता है। अब देखिए, एक साथ शुरू कर दिया जाता है तीनों को, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ये देखिए, दोनों प्लस कर रहे हैं, ये दोनों प्लस करते हैं, ये माइनस कर देते हैं, तो देख ये लास्ट वाला माइनस करता है, 10 × 17, और ये माइनस कर लेंगे 5। यानी टंकी में कितना पानी ठहर रहा है? तो बताएंगे 17 में से, हाँ 17 में से 5 जाएगा तो 12, 12 लीटर टंकी में पानी रुक रहा है, 12 लीटर टंकी में पानी रुक रहा है, ठीक है। जब ये तीनों एक साथ में खोले जा रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि सारे पाइपों को एक साथ शुरू कर दिया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? बताओ भाई।
पूरी क्षमता टंकी की 70 है, और ये क्षमता रही आपकी 12/12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, तो क्या ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। देखिए, 200 काट दीजिए, 2×12, 2×12, ठीक है, साफ लिख देते हैं, 2×12, और ये कितना हो जाएगा, दो, दो तियाँ 6 और दो पंचे 10, यानी 35/6 आ जाएगा। भाई 35/6 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 6×5 = 30, 6×5 = 30, कितना आ गया, 6×5 = 30, 5 बार जाएगा और 5 ही बचेगा। क्या है ऐसा कहीं आंसर में? 5 सही 5/6, डी ऑप्शन होगा। आप लोग कितना दे रहे हैं भाई? डी दे रहे थे नीरज सिंह जी, लास्ट आंसर होगा भाई, डी आंसर होगा। 5 सही 5/6 आएगा। सर आप नहीं दिख रहे हैं, कौन नहीं दिख रहा बताओ भाई? अभी थोड़ी देर के लिए उधर चले गए थे पैनल से। शॉर्ट ट्रिक बताओ। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, ये देखिए आपका बेसिक से हो गया, बेसिक से देखिए भाई कितना हो जाएगा, 5 सही 5/6 हो जाएगा। 5 सही 5/6 घंटे में भरेगा, 5 सही 5/6 घंटे में भरेगा, ठीक है। डी है, 16 का डी राइट आंसर होगा। देखिए भाई, ए जो है 7 घंटे में भर सकता है, बी जो है 10 घंटे में भर सकता है, सी खाली करेगा 14 घंटे में। सबसे पहले क्या टंकी की क्षमता पता करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लिया, इस सभी की सिंगल सिंगल क्षमता पता करेंगे तो भाग लगा देते हैं। देखिए सिंगल क्षमता इसकी 10 होगी, इसकी 7 होगी, इसकी 5 - 5, ठीक है। अब ये दोनों भर रहे हैं, वो खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, उसको माइनस कर दिया, 12 आ गया, ठीक है। पूरी क्षमता जो टंकी की 70/12 करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे 5 सही 5/6, ठीक है। ये सॉल्व करना आना चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। ए बी सी ने 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया है, तो निवेश के समय का अनुपात ये दिया गया है, तो तीनों का लाभ बताओ भाई, तीनों का लाभ बताइए। नीरज जी आंसर एक दीजिए प्लीज। हाँ मौसम जी कह रहे हैं, नीरज जी प्लीज एक आंसर दीजिए भाई। हाँ एक आंसर दिया करो। अभी नीरज जी ने बी दे दिया था, हम सोचे बी आंसर होगा। चलिए भाई, 17 का सी, 17 का सी दे रहे हैं नीरज सिंह जी, 17 का सी दे रहे हैं। देखिए भाई सी देखते हैं एक बार। देखिए ए बी सी का अनुपात निवेश के रूप में क्या दिया गया, ए बी एंड सी, ए बी सी। देखिए ए एक, ए कितना है 2 है, ये बी है 3 है, और ये सी कितना है तो 5, ठीक है, अनुपात के रूप में, ठीक है। यानी ये पूंजी को निवेश कर रहे हैं, निवेश खर्च कर रहे हैं, ठीक है, लगाते हैं कि उनके निवेश के समय का अनुपात, उनके समय का अनुपात क्या दिया गया है, तो 4, 5, 6। ये देखिए, ये निवेश यानी जो खर्च कर रहे हैं ये लोग, निवेश का अनुपात दिया गया है, ठीक है। और इसके टाइम यानी समय, समय का अनुपात क्या है, तो समय का अनुपात क्या है, 4, 5, 6 है भाई, 4 है, 5 है और 6। देखिए 4, 5, 6 अनुपात में आपको दिया गया, ठीक है, अनुपात में दिया गया है। अब आपको क्या बताना है, तीनों का लाभ का अनुपात ही बताना, लाभ का अनुपात निकालना है भाई। लाभ का अनुपात यानी जो निवेश किया है उसमें मल्टीप्लाई समय कर दीजिए, मल्टीप्लाई समय कर दीजिए, ठीक है। जो निवेश किया है, जो भी धन लगाया गया अनुपात में दिया गया, ये भी आपको जो टाइम दिया गया वो भी अनुपात में दिया गया, यानी जो भी निवेश किया इंटू टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, 5 या 15 हो जाएगा, ये आपका 6×5 = 30 हो जाएगा। तो 8, 15, 30 देखिए कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि नीरज सिंह जी ने पहले ही राइट आंसर किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। सर जी देखो, बजे दिया है लाइव क्लास में। चलिए सिंगर जी देखते हैं, अभी आपकी लाइव क्लास भी देखी जाएगी। इस क्वेश्चन को करिए भाई।
बताओ भाई, इस क्वेश्चन को करिए भाई। एक दो और क्वेश्चन बचे होंगे, कर दीजिए भाई। आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हो। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि एक वस्तु को क्या 13% हानि पर और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर 162 रुपये प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए भाई, एक वस्तु को 13% हानि पर बेचा जाता है, जो सभी को पता होना, 100 पर होती है कोई भी चीज़ होती है। क्रय मूल्य जो होता है 100 पे होता है, ठीक है। 13% हानि पर बेचा जाता है। देखिए 100 वाली चीज़ है, वो 13% हानि पर बेची जाती है, यानी कितने पे? 87। ठीक है। यहीं जब लाभ की बात होती है और 14% लाभ पर भी बेचा जाता है। अब इसको देखिए, यहाँ पे -13% हानि पर बेचा गया, तो यहाँ पर आपको 14% लाभ पर बेचा गया, कितना हो जाएगा भाई? 114, 114, ठीक है। अब देखिए दोनों, तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 प्राप्त होता है। अब इन दोनों के बीच का जो मूल्य है 162 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त होता है? 162, ठीक है। यहाँ देखिए, 114 से 87 घटा लीजिए, या 87 में 14 घटा दीजिए, डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? बताओ भाई, 114 से 87 घटाएंगे, कितना डिफरेंस आएगा? 27 आएगा। कितना भाई? 27। 27 की वैल्यू आपको दी गई 162 रुपया, ठीक है। 27 की वैल्यू आपको 162 रुपया दी गई, इन दोनों मूल्यों का बीच। देखिए एक बार मूल्य जो है 14% प्लस हुआ, एक बार 13% माइनस कर दिया, ठीक है। तो 100 ही हमारा कोई चीज़ होती है, क्रय मूल्य जो होता है 100 पर होता है, 100 से ही -13 किया, प्लस 14 कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर हमको दिया गया 162 रुपया, 162 रुपया। यहाँ हम लोगों ने डिफरेंस देखा तो 27 रुपया, 27 आया, 27 के बराबर दिया गया 162। जो हमारा क्रय मूल्य होता है 100 पे होता है। अब 100 पे निकालेंगे, पहले एक पे निकालेंगे तो 162 बटा 27 हो जाएगा, लेकिन सीधा सीधा हम लोग निकालते हैं 100 पर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए। सीधा सीधा 100 पे निकालेंगे तो 162, अब बटे में कितना हो जाएगा? 27, और इंटू में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अब इसको काट पीट लीजिए, तो देखिए 3 से काट दीजिए, 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, तिछ पे 15 हो जाएगा, तिचौक 12 हो जाएगा, क्या? तिछ पे 15 और तिचौक 12, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 9 दूनी 18 चौक 36, 3 तिरका 15, तिचौक 12, 60 है। बताओ भाई, इसका क्या 27 आएगा? गलत किया है क्या? 27 ही आएगा क्या? बताओ भाई, 114 माइनस 87 करेंगे, 114 माइनस 87 करेंगे तो कितना आएगा? 14 7 बयान कितना? 10। 27 के बराबर 162 है, 162 ही है, 162 है। 3 9 27 होता है, इस पे 15 होता है, एक बचेगा, चौक 12। बताओ भाई, कहाँ गलत है? बताओ भाई। देखिए भाई, 3 9 27 होता है, 9 9 3 27 हो, 3 9 27 होता है, 3 का 9 होता है। देखिए गलत कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए भाई, इतना, देखिए भाई, यहाँ लिख लीजिए, साफ सुथरा लिख लीजिए। देखिए भाई, देखिए भाई, कितना है? 100 के बराबर यहाँ लिख देता हूँ, 100 के बराबर, ठीक है। 100 के बराबर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 162 और बटा में 27 और इंटू में 100, ठीक है। 3 9 27 होता है, तिचौक 12, तिच पे 15 और तिचौक 12, ठीक है। अब देखिए 9 छक्का 54 होता है, ठीक। और 6 गुणे 100 कर दिएंगे, 600 आ जाएगा, ठीक है। 600 आ जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? हाँ ठीक, राइट है नीरज सिंह जी। 162 बता 27 इंटू 100 होगा, ठीक है, बी होगा।
27 छक्का। हाँ, 162 होता है, ठीक है, राइट है जी। विकास जी, विकास शाह कह रहे हैं 27 छक्का। ठीक है, 27 छक्का 162। चलिए भाई, लाइव बर्ड पर लिखा ना सभी को सर। लाइव बर्ड पर, लाइव बर्ड पर दिखाना है सभी को। नीरज सिंह जी कह रहे हैं, सॉरी सिंगर जी कह रहे हैं सभी को लाइव बोर्ड पे दिखा दीजिए। देखिए सिंगर जी, लाइव बोर्ड पे अब कैसे दिखा दें एकदम अचानक से, लाइव बोर्ड पे कैसे आपकी लिंक को मैं खोल दूं? बताओ भाई, इतने ही सेशन में क्वेश्चन थे। हो सकता है यदि मैं लाइव बोर्ड में दिखाता हूँ सिंगर जी ये सब चीज़ें, तो कॉपीराइट भी आ जाएगा भाई। कॉपीराइट आ जाता है भाई। ठीक है सिंगर जी, तो लाइव बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं स्टूडेंट को, कॉपीराइट आ सकता है, ये नहीं दिखा सकते हैं। बताओ भाई, फिर आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और टेलीग्राम क्या है आज के सेशन? हाँ, टेलीग्राम देखिए, रोहित जी, एक बच्चा था कमेंट कर रहा था, बोल रहे थे सर यूपीपी की तैयारी के लिए इस टेलीग्राम पे आएंगे तो आपको इस टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी, प्लस आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चन। आ जाओ भाई, कहाँ आ जाओ। अब इस पे भाई जुड़ जाइए। थैंक यू सर कह रहे हैं आकाश जी, थैंक यू भैया, सर आपकी टीचिंग सबसे बेस्ट है। और अमित रॉय जी कह रहे हैं सर आपकी टीचिंग सबसे बेस्ट है। और अमित रॉय, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में। आज आप पहली बार आ रहे हैं और आपने जज किया होगा कैसे क्या। अब हम अपने आप को खुद नहीं बता सकते कि हम अच्छा पढ़ाते खराब, आप ही लोग फीडबैक देंगे वही हम मानेंगे। ठीक है, आपकी सर बेस्ट है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको अमित रॉय जी। फ़ोन पर दिखा दो सर, फ़ोन पर दिखा देता हूँ। फ़ोन पर आप सिंगर जी व्हाट्सएप में ग्रुप में भेज दीजिए आप लिंक, सभी लोग देख लेंगे। ठीक है, सभी लोग देंगे। ठीक है सर जी, ओके बाय। नीरज सिंह कह रहे हैं ठीक है सर जी, ओके बाय। टेलीग्राम पे भाई आ जाइए, कुछ मिलेंगे डेली के डेली आपको, कुछ के 5 क्वेश्चन देते हैं। चलिए भाई, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। और सिंगर जी, अब की बार आपका नेक्स्ट प्रोग्राम दिखाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम पहले से आप बताना, तब आपका दिखा देंगे सभी स्टूडेंट को। और विकास जी,